पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जहां अंधेरा ढलने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलने से कतराते थे। वजह थी जंगल के पास का एक पुराना कुआं, जिसे लोग छाया वाला कुआं कहते थे। गांव में अफवाह थी कि उस कुएं से एक काली छाया बाहर आती है, जो लोगों को अपने साथ ले जाती है। रवि, एक जिज्ञासु युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह सच का पता लगाएगा। एक रात वह अकेला उस कुएं के पास गया। आसमान पर बादल छाए थे और ठंडी हवा के झोंकों के साथ चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। रवि ने कुएं के पास जाकर झांका। अंधेरे में उसे कुछ खास नहीं दिखा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी पीठ पर हाथ रख रहा हो। उसने मुद्दा कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसके मन में हल्की घबराहट हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला। जैसे ही उसने टॉर्च जलाकर कुएं के अंदर देखा, एक तेज हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च बुझ गई। अचानक चारों ओर गहरी आवाजें गूंजने लगीं, मानो कई लोग एक साथ कुछ बड़बड़ा रहे हों। रवि ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पैरों के पास से एक काली छाया निकलकर ऊपर उठने लगी। छाया धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और हाथ लंबे व बार नुकीले थे। वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। तू यहाँ क्यों आया है? छाया की आवाज गहरी और डरावनी थी। रवि के होंठ कांप रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? छाया हंसी और बोली, मैं वही हूँ जिसे इंसानों ने इस कुएं में कैद कर दिया था। अब हर पूर्णिमा की रात मैं बाहर आती हूँ और अपने दर्द का बदला लेती हूँ। आज तू मेरे साथ जाएगा। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। छाया ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। तभी दूर से मंदिर की घंटियां बजने की आवाज आई और छाया अचानक चीखते हुए गायब हो गई। रवि किसी तरह गांव वापस पहुंचा और पूरी कहानी सुनाई। उस रात के बाद रवि कभी उस कुएं के पास नहीं गया। गांव वाले कहते हैं कि छाया अभी भी हर पूर्णिमा की रात वहां अपने अगले शिकार का इंतजार करती है।